हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 11 बहुत ही अमेजिंग होम रेमेडीज जो कि आपको न सिर्फ हेयर लॉस रोकने में मदद करेंगी बल्कि इसके साथ साथ आपको हेयर रीग्रोथ करने में भी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों और जानते हैं इन 11 रेमेडीज के बारे में कि ये कौन कौन सी हैं और कैसे आपको फायदा करती हैं। दोस्तों हमारे जो बाल होते हैं ये हर तरह की एक्सटर्नल कंडीशन से एक्सपोज्ड होते हैं। अब चाहे वो एक्सटर्नल कंडीशन पॉल्यूशन हो या फिर पानी हो जिस पानी से हम अपने बालों को धोते हैं। देखिए, पॉल्यूशन तो हमारे बालों को नुकसान पहुंचाता ही है, ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि पानी के अंदर पाए जाने वाला फ्लोरीन वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। नेचुरली पानी के अंदर पाया जाता है फ्लोरीन या फ्लोराइड जिसे हम लोग बोलते हैं, और ये फ्लोराइड वैसे तो हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर फ्लोराइड की गोलियां मिलाई भी जाती हैं पानी के लिए ताकि वो टूथ डीके की प्रॉब्लम ना हो सके। लेकिन ये फ्लोरीन जो कि नेचुरली भी पाया जाता है पानी के अंदर, ये फ्लोरीन हमारे बालों की लेयर होती है, एक्सटर्नल लेयर जिसे केराटिन बोलते हैं, उस केराटिन को भी नुकसान पहुंचाता है और हमारी स्किन हेल्थ को भी ख़राब करता है। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर आपकी जो सप्लाई वाटर है उसके अंदर फ्लोरीन मिलाया जाता है, फ्लोराइड मिलाया जाता है, तो उस केस में भी, या फिर अगर आप ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करते हैं अपने सर को धोने के लिए, बालों को धोने के लिए, तो उस पानी के अंदर भी फ्लोरीन पाया जाता है। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ है तो उस केस में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उस पानी को इस्तेमाल ना करें, उस पानी से अपने बालों को ना धोएं। इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं आरओ का पानी। आरओ जो होता है ये पानी के अंदर से फ्लोरीन को, फ्लोराइड को अलग कर देता है और आपको फ्लोराइड फ्री पानी मिलता है, और ये पानी आपके बालों की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप आरओ का पानी नहीं लेना चाहते हैं तो आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं जो कि आप अपने टैप के ऊपर या फिर अपने शावर के ऊपर लगा सकते हैं और ये फ्लोराइड को एक्सट्रैक्ट कर देता है, अलग कर देता है और आपको सेफ पानी देता है आपके बालों के लिए। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और आप इस बात को जानते हैं कि आपके पानी के अंदर फ्लोरीन है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आपको फ्लोरीन वाला पानी इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आपको देखना है कि आपके शैम्पू के अंदर सल्फेट तो नहीं है। आजकल जितने भी शैम्पूज आ रहे हैं मोस्टली सब के सब शैम्पूज सल्फेट के साथ आते हैं, और ये सल्फेट जो होता है ये हमारे हेयर का जो प्रोटीन होता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। हमारा हेयर 91% प्रोटीन से बना है, तो अगर वो प्रोटीन ही सही से नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, तो हमारे हेयर फॉल भी होना ही होना है हमें। तो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेक श्योर करें कि जो आप शैम्पू ले रहे हैं वो सल्फेट फ्री है। दोस्तों तीसरी चीज़ जो आपको हेयर फॉल रोकने में मदद करती है वो है अनियन जूस। अब ये जानने से पहले कि अनियन जूस आपको कैसे फ़ायदा देता है, पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे बाल गिरते क्यों हैं। देखिए, बाल गिरने के लिए सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर जो पाया जाता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, यानी कि मेल हार्मोन। और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की भी एक ज़्यादा पावरफुल फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं DHT। और इस टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज। अगर ये एंजाइम जो है ये नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर, या इसको कोई चीज़ इनहिबिट कर देगी, तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट ही नहीं होगा। और जब DHT में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये DHT की वजह से जो हेयर फॉल होता है वो नहीं होगा। ये अनियन जूस जो होता है ये यही काम करता है, ये इस 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और इसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन है वो DHT में कन्वर्ट नहीं हो पाता है और उसकी वजह से हमारा जो हेयर फॉल है वो रुक जाता है। तो एक बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है जो कि आपको मैंने बताई अनियन जूस के बारे में, और अनियन जूस को निकालने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अनियन जूस को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक अनियन ले लीजिए, उसको बारीक बारीक चॉप कर लीजिए और उसको किसी सूती कपड़े में डाल के उसको निचोड़ लीजिए। उसके अंदर से जो जूस निकलेगा, इस जूस को आप अपने स्कैल्प पे लगाइए और करीब 10 से 15 मिनट तक के लिए उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद आप साफ़ पानी से धो लीजिए। हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार आप अनियन जूस को अपने बालों में लगा सकते हैं। एवरी अल्टरनेट अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज़ कम से कम हफ्ते में 2 बार आपको अनियन जूस ज़रूर यूज़ करना चाहिए।
चौथी चीज़ है ग्रीन टी। ग्रीन टी से भी आपको वही बेनिफिट मिलता है, यानी ये भी आपके बॉडी के अंदर 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है और आपके हेयर फॉल को रोक देती है। ग्रीन टी को यूज़ करने के लिए आप इसको एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं और इंटरनली भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दिन में 2-3 कप अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो उससे आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है हेयर फॉल में। और अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप ग्रीन टी का जो पानी है उसको अपने बालों में भी लगा सकते हैं। बालों में लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसको भी छोड़ दीजिए और उसके बाद वॉश कर लीजिए। एवरी अल्टरनेट डे यू कैन अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प एंड इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स इन हेयर फॉल। पांचवी बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी जो कि हेयर फॉल के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल जो है ये भी एक बहुत ही पोटेंट इनहिबिटर होता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम का। रोजमेरी ऑयल को आपको एक्सटर्नली इस्तेमाल करना है, हफ्ते में 2 से 3 बार आपको इसको लगाना है ज़रूर। रात को सोते समय इसको लगाइए अपनी स्कैल्प में, 5 से 10 मिनट तक मसाज करिए जब तक वो एब्जॉर्ब ना हो जाए और उसके बाद ओवरनाइट इसको आप छोड़ दीजिए। सुबह मॉर्निंग में आप किसी अच्छे सल्फेट फ्री शैम्पू से अपना जो हेयर है उसको वॉश कर लीजिए और अगर आप इसको इस तरह से रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो विद इन अ फ्यू वीक्स काफ़ी हद तक और काफ़ी इफ़ेक्टिवली ये आपके हेयर फॉल को कम करने में आपकी मदद करेगा। जिंक की डिफिशियंसी से भी आपको हेयर फॉल होता है और जिंक जो है ये भी एक बहुत ही पोटेंट इनहिबिटर है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम का। तो अगर आपके अंदर जिंक की कमी है तो उसकी वजह से आपको ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। जिंक एक ट्रेस मिनरल है जो कि रेड मीट के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और सी फूड्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप इनकी थ्रू जिंक को नेचुरली हासिल कर सकते हैं। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं तो उस केस में बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आते हैं जिंक के जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक की कमी एक बहुत ही कॉमन वजह है हेयर फॉल की, इंडिया में स्पेशली। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप कोशिश करिए जिंक का कोई अच्छा सप्लीमेंट यूज़ करने की। एप्पल साइडर विनेगर भी एक बहुत इफेक्टिव होम रेमेडी है हेयर फॉल के लिए। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपको एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एप्पल साइडर विनेगर आपको कभी भी जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में यानी एज इट इज़ अपने बालों पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक एसिड है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसको इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो ये कि आपको 1/3 कप एप्पल साइडर विनेगर लेना है और उसको मिलाना है 1 लीटर पानी के अंदर और इस लिक्विड को थोड़ा सा आप ले लीजिए और किसी कॉटन की मदद से अपने स्कैल्प के ऊपर इसको आपको लगाना है। ये एप्पल साइडर विनेगर जो होता है ये आपकी स्कैल्प के अंदर जो पोर्स होते हैं उनको खोलने का काम करता है, क्योंकि उसके अंदर कई बार सीबम या डस्ट या पॉल्यूशन या ऑयल इस तरह की चीज़ें जम जाती हैं और कई बार ये चीज़ें आपके फॉलिकल ग्रोथ को रोक देती हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर इन सभी चीज़ों को साफ़ करके आपके पोर्स को ओपन कर देता है और इसके साथ साथ एप्पल साइडर विनेगर अगर आप अपने बालों में लगाएंगे तो उससे आप देखेंगे कि बहुत अच्छी लस्टर, बहुत अच्छा शाइन भी आपको बालों में मिल जाता है। एप्पल साइडर विनेगर क्योंकि एसिडिक होता है और आपके जो स्कैल्प का पीएच है वो भी एसिडिक होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके स्कैल्प के पीएच को मेंटेन करने में भी आपकी मदद करता है और ओवरऑल आपको हेयर फॉल में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। दोस्तों, अगर आपके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो उसकी वजह से भी आपको कई बार हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो इट्स ए गुड आइडिया कि आप कोई अच्छा बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट लेना इस्तेमाल कर दीजिए। वैसे तो बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन्स होते हैं वो आपको नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, लेकिन मोस्टली इंडिया में हम लोग क्योंकि नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं तो उस केस में हमारे अंदर ये डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। आप कोई भी अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल अगर लेना शुरू कर देते हैं तो उससे आपको हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपकी बॉडी के अंदर जो खून है वो भी बढ़ेगा और आपकी जो ओवरऑल फॉलिकल में ग्रोथ होती है वो भी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड की वजह से भी कई बार हेयर फॉल होने लगता है। यानी अगर आपके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है तो उसकी वजह से आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है तो उस केस में आपको थायरॉक्सिन की टैबलेट्स लेनी चाहिए अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार उतनी ही डोज में। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक ट्रेस एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं सेलेनियम, और ये सेलेनियम जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कई बार सेलेनियम की कमी की वजह से भी जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव हो जाता है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है कि सेलेनियम की कमी आपकी बॉडी के अंदर हो रही है तो उस केस के अंदर आपको सेलेनियम लेना चाहिए अपनी डाइट के थ्रू। सेलेनियम का सबसे रिचेस्ट सोर्स जो माना जाता है वो होता है ब्राज़ील नट्स।
तो आपको ब्राज़िल नट्स इस्तेमाल करने चाहिए अपनी डाइट में, जिससे कि सेलेनियम की आपको आपूर्ति हो सके पूरी, और आपका जो हेयर फॉल है वो रुक सके और आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बेहतर तरीके से काम कर सके। एक्सेसिव स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होती है हेयर फॉल के लिए। तो अगर आपको स्ट्रेस हो रही है बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से भी आपको बाल झड़ने की शिकायत हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर किसी बहुत बड़ी स्ट्रेसफुल इवेंट से हम लोग गुजरते हैं, कोई ऐसी अनहोनी हमारी लाइफ में हो जाती है जिसका हमारे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो उसके बाद हेयर फॉल होना जो है वो शुरू हो जाता है। और स्ट्रेस की वजह से जो हेयर फॉल होता है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन। जब हमें स्ट्रेस होती है तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम के इस हार्मोन को सीक्रेट करना शुरू करती है, और ये कॉर्टिसोल जो होता है ये हमारे हेयर का जो प्रोटीन है उसको डैमेज करने का काम करता है, और इसी वजह से हमें हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ आज आपको मैं बताना चाहूँगा, और वो है विटामिन D3। जी हाँ, विटामिन D3 एक ऐसा विटामिन है जो कि स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेसफुल फील होता है, ऐसा पाया गया है बहुत सारी स्टडीज़ में। विटामिन D3 जो होता है ये बॉडी के अंदर एक नेचुरल कॉर्टिसोल हार्मोन का काम करता है, और इस नेचुरल कॉर्टिसोल हार्मोन का जो कि विटामिन डी की शक्ल में हमें मिलता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो बॉडी जो कॉर्टिसोल हार्मोन बनाती है स्ट्रेस के टाइम पे, वो बनाना बंद कर देती है, क्योंकि आप डाइट के थ्रू या फिर किसी सप्लीमेंट के थ्रू उसको ऑलरेडी ले रहे हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस की कमी हो जाती है और आपका हेयर फॉल जो है वो कहीं ना कहीं तक रुक जाता है। इसके साथ साथ स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, कोई हॉबी डेवलप कीजिए, वॉक कीजिए। ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करेंगी, और अल्टीमेटली आपका जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा। बायोटिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो कि हमारे हेयर की रीग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, हमारे हेयर लॉस को रोकने के लिए ज़रूरी होता है। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो हेयर फॉल को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उन सभी के अंदर बायोटिन ज़रूर पाया जाता है, क्योंकि बायोटिन ना सिर्फ आपके हेयर लॉस को रोकता है बल्कि हेयर को रीग्रो करने में भी काफ़ी मदद करता है। बायोटिन के वैसे तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जिसकी मदद से आप इसको ले सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी ये बायोटिन बनता है बॉडी के अंदर। जो हमारी गट फ्लोरा होती है, जो हमारी आंतें होती हैं, उसके अंदर जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे अंदर बायोटिन बनाने का काम करते हैं। तो अगर किसी वजह से हमारा जो गट फ्लोरा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, अगर हमें कोई लंबी बीमारी लग जाती है जिसमें हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खाते हैं, तो उन एंटीबायोटिक्स की वजह से अक्सर हमारा गट फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से बायोटिन डिफिशियंसी हो जाती है और हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी लंबी बीमारी की वजह से बाल झड़ने की शिकायत हो रही है तो बायोटिन की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर उस केस में हो सकती है। आपको बायोटिन का कोई अच्छा सप्लीमेंट लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अपने गट फ्लोरा को दोबारा से अच्छा बनाने के लिए। उसके लिए आप कोई अच्छा प्रोबायोटिक ले सकते हैं, आप दही खा सकते हैं, और ईस्ट वगैरह जो है इसके अंदर बायोटिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको बायोटिन की कमी पूरी करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों ये थी वो 11 होम रेमेडीज़ जो ना सिर्फ आपके हेयर लॉस को रोकती हैं, ना सिर्फ आपके हेयर की रीग्रोथ को इम्प्रूव करती हैं, बल्कि ओवरऑल आपके जो बाल हैं उनको ज़्यादा हेल्दी बनाए रखती हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आज आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आपका कोई सवाल है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, या फिर आप बालों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, या इन सभी चीज़ों के बारे में कोई ऐसी कन्फ्यूजन है जो आपके मन में रह गया है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है और ये पसंद आई है तो इसे एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में भी आपको इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें और आप इनसे भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।